परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सज्जनों, आज के सुंदर विचार में संत संदेश के माध्यम से आज हम आपको विशेष प्रवचन में भगवान नारायण की सर्वश्रेष्ठ धर्म सहिष्णुता, जिस सहिष्णुता के बदौलत भगवान विष्णु ने
समाज में आदर्श धर्म को आगे बढ़ाया। हम सभी को भी अपने समाज में एक दूसरे के प्रति जो नफरत भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेष भरा है, और हम स्वयं उन राग द्वेष में, अहंकार में अपने आप को स्वयं अपना स्वरूप भूल चुके हैं। और अपना स्वरूप को पहचानने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, इसी विषय पर हमें आज विशेषकर स्वयं को अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है, सहिष्णुता रूपी धर्म, सहनशीलता रूपी धर्म, धैर्य रूपी धर्म, भगवान के धैर्य रूपी धर्म, सहिष्णुता रूपी धर्म, जिस धर्म को हमें अपने जीवन में उतारना है। सहिष्णुता से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। सहिष्णुता रूपी धर्म अगर हमारे जीवन में उत्पन्न है तो समझ लेना क्रोध, बैर, द्वेष, प्रतिशोध, नाना प्रकार के दुर्गुण अपने आप नष्ट हो जाएंगे। केवल अपने आप को हमें सहिष्णुता बनाना है। अपने बच्चों को भी यही हमें सहिष्णुता धर्म के उपदेश देना है। आज कल महाराज ये देखा जाता है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक थप्पड़ अगर शिक्षक ने लगा दिया तो उन शिक्षक को महाराज 100 थप्पड़ खाना पड़ता है। बच्चे रोकर आया, माता पिता को बताया, माता पिता के अंदर वो सहिष्णुता नहीं है, जाकर स्कूल में 2-4 थप्पड़ 10 थप्पड़ उन शिक्षक को लगाकर कहते हैं कल ही तुम्हारे स्कूल से बच्चे को निकाल दूंगा। छोटे छोटे बच्चे, अभी तक उनको स्वयं को, अपने आप को भी आभास नहीं है, उनके अंदर बैर भाव हो चुका है, द्वेष भाव हो चुका है। बच्चे बच्चे में लड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे महाराज जिस क्रोध के कारण नाना प्रकार के नशा करने लगे, इन सब को दूर करने के लिए स्वयं को, घर के जो अभिभावक है, घर के जो मुख्य गार्जियन है, उसे अपने आप में सहिष्णुता रखना चाहिए। सीधे हमें कोई कह दिया कि भाई साहब आपके कोई कान लेकर चले गए तो पहले अपने कान को देखो, उनके पीछे मत दौड़ो। ये कि हम कान को क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अपनी सहिष्णुता नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ, ये आप कई बार सुने होंगे, लेकिन आप कुछ सत्संग में सुनते हो ना, तो उसे अपने जीवन में उतारो। आज महाराज भगवान गणेश जी के पूजन हर व्यक्ति करते हैं ताकि मेरे अंदर रिद्धि सिद्धि घर में मिले, सुख शांति मिले, हर कार्य में मंगल रहे। लेकिन इस मंगल को बनाने के लिए हमें अपने आप में सहिष्णुता की जरूरत है। आप देखेंगे गणेश पूजन में भी कई जगह ऐसे भीड़ मेला में एक दूसरे को चाकू चला देते। जब मूर्ति विसर्जन के लिए जाएंगे तो एक दूसरे को महाराज भीड़ में ना जाने कई जगह भगदड़ मच जाते हैं कि हम आगे तो हम आगे, हम पहले पूजन करेंगे तो हम पहले पूजन करेंगे। आप जिनकी पूजन कर रहे हो, जिससे आपके जीवन के हर विघ्न दूर करने वाले, सबके मंगल करने वाले जिन देवता की पूजन कर रहे हैं, भगवान गणेश जी के, उन पूजन को अगर आपके अंदर सहिष्णुता है तो आप अपने आप को कर सकते हैं।
वहाँ आपको केवल उनके मंगलमय नाम पुकारिए। ज़्यादा कोई बहुत बड़ा भी नहीं, सबसे छोटा जो नाम है उसी नाम को आप जाप करिए। देखिए सदा आपका मंगल रहेगा। ओम गण गणपति नमः, इतना ही जाप करिए ना, और देखिए आपका मंगल रहेगा। लेकिन इस मंगल को बनाने के लिए हमारे अपने जीवन को अगर सहिष्णुता जीवन में है तो हर पूजा श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर हमें अपने आप को पूजा की पहचान हो जाएगा। आजकल आप देख रहे हो ना, पंडित जी नहीं मिल रहे हैं पूजन के लिए, क्योंकि आप लोग संस्कृत भाषा को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, आप लोग संस्कृत भाषा को सहयोग नहीं कर रहे हो। तो आजकल पंडित जी भी अपने बच्चे को बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, ईसाइयों के स्कूल में, कि मेरे बच्चे बिल्कुल आंग्ल भाषा सीख कर आए। और अब आप स्वयं पंडित जी को सम्मान दोगे तो वो देखेगा कि सामने वाले सम्मान दे रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को भी उस मार्ग पर लावे। जिस देवी देवता को जहाँ आप हाथ में संकल्प लेकर, जिनके माध्यम से संकल्प लेते हो, उनके प्रति आदरता नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे हो गए कि चलो पुस्तक मिल ही रहा है, कोई ज़रूरी है पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत, हम तो अपने भी करा सकते हैं। हम आपस में अपने घर में परिवार में दिन रात कलह करते रहते हैं, छोटी छोटी सी बात लेकर, जिन बातों को महाराज कोई अगर तथ्य ही नहीं है, उस बातों में हम बहुत आगे तक बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी भी आ जाते हैं, एक दूसरे को गला काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक आज मेरे अंदर ये भाव आ गया, जो हम अपने माता पिता को भी तिरस्कार करते हैं। जिन माता पिता, आप सोचिए, जो आपको किस परिश्रम से यहाँ तक लाया, इस स्थिति तक लाया। आज जो आप मर्सिडीज गाड़ी पर चल रहे हो और बड़े बड़े महाराज होटल में ठहरते हो और बड़े बड़े मॉल में घूम रहे हो और बहुत सुख में रह रहे हो, वो भी उस माता पिता की देन है। फिर आप क्यों उसे वृद्धाश्रम भेजते हो, क्यों उसको तिरस्कार करते हो, क्यों उससे दूर होकर अलग से रहना चाहते हो चैन से फ्लैट में? क्योंकि आपके अंदर सहिष्णुता नहीं है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपके अंदर वो क्षमा भाव नहीं है। क्यों आप अगर अलग भी रहते हो, क्यों आपस में पति पत्नी इतने लड़ते हो कि दोनों को महाराज यहाँ तक कि एक दूसरे से बोलना बंद हो जाता है? वो तो आपकी पत्नी है, वो तो आपके पति है, वो तो आपके बच्चे हैं। क्यों हम एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं? क्योंकि मेरे अंदर सहिष्णुता नहीं है, मेरे अंदर वो क्षमा भाव नहीं है, मेरे अंदर वो धैर्य नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे सनातन धर्म में भाई सहिष्णुता धर्म को बहुत उच्च कोटि धर्म की उपाधि दिया है। और उनके आचार्य कौन है? हमारे इष्ट। हम पंचदेव के भी पूजन करें तो भगवान नारायण को पहले पूजन किया जाता है। और हमें उससे सीखना चाहिए कि महर्षि भृगु ने सोचा है कि जिसके अंदर सबसे अधिक सहिष्णुता भाव रहेंगे उन्हीं को हम पूजन करेंगे। पूजन किसे किया जाता है? आदरता किसे दी जाती है? जिसके अंदर सहिष्णुता हो, जिसके अंदर क्षमा भाव हो। भृगु ऋषि ने यही भाव लेकर शिवलोक गए, ब्रह्मलोक गए। महाराज घूमते घूमते महाराज ऐसा कोई भी देवता को भी नहीं छोड़ा, संपूर्ण लोक गए, शिवलोक, ब्रह्मलोक, बड़े बड़े देवताओं के लोग। लेकिन सबके अंदर देखा भाई ये क्रोध ही क्रोध, किसी के अंदर सहिष्णुता नहीं। एक क्षण के लिए विचलित हुए। समाज में जैसे हम विचलित हो जाते हैं, क्या होगा? आज देखिए राज्य राज्य में बलात्कार चल रहे हैं, समाज में एक दूसरे को नफरत भरे रूप में देख रहे हैं। एक दूसरे को, कोई इस जाति का है, कोई इस धर्म का है, एक दूसरे के जाति की वेदना सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सहिष्णुता नहीं है। अपने अंदर सहिष्णुता लाने के लिए हमें प्रारंभ से ही क्यों ना, जिस बच्चे को हम रोज लंच बॉक्स तैयार करके स्नान करे ना करे, वस्त्र बढ़िया पहनाकर उंगली पकड़कर प्रतीक्षा करते रहते हैं कब इनकी गाड़ी आएगी, बस आएगी, इस पर बैठाकर बच्चे को भेजेंगे स्कूल। गाड़ी वाले को
वो बार बार फोन करते रहते, कहाँ आ गए हो, किधर है तुम्हारी गाड़ी। कुछ ही देर हुई तो सहिष्णुता नहीं रहती, क्रोध आ जाता है। ये हमारे अपने आप को सहिष्णुता चाहिए, हमारे अपने अंदर धैर्य चाहिए। 1 मिनट कोई कार्य में विलंब हुई तो हम अपने आप को क्रोध में आ जाते, हम सोचते नहीं इस कार्य में विलंब क्यों हुआ, कारण क्या छुपा हुआ है। कारण नहीं देखकर हम स्वयं अपने आप को विचलित हो जाते हैं, हम स्वयं अपने आप को दुखी हो जाते हैं। हमारे अंदर सहिष्णुता लेश मात्र है नहीं। सहिष्णुता हमारे अंदर आ जाए तो समझ लो हमने संपूर्ण धर्म प्राप्त कर लिया, हमने संपूर्ण तीर्थ में घूम दर्शन कर लिया, हमने संपूर्ण देवता की आराधना कर ली। इतने श्रेष्ठ धर्म हमारे अंदर सहिष्णुता धर्म को विषय में कहा गया। और स्वयं महाराज ऋषि भृगु ने यही सहिष्णुता की प्रचार के लिए, परीक्षा के लिए महाराज सभी लोग गए, शिवलोक भी गए, ब्रह्मलोक भी गए और विष्णु लोक भी गए। और विष्णु लोक किस समय गए, अब आप बताओ कि क्या धैर्य था भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी के गोद में स्वयं अपने मस्तक रखकर लेटे हुए थे और उसी समय महाराज आदरणीय भृगु जी पहुँचे और भृगु जी ने कुछ कहा नहीं, जोर से भगवान के वक्षस्थल पर एक लात जिमा दिया। जो ही एक लात जिमाए भगवान मुस्कुराते हुए, पहला धर्म, कोई कुछ कहे तो सीधे उत्तर नहीं दो, पहले उसमें देखो किस उद्देश्य से इसने हमें डांटा, किस उद्देश्य से ये हमें क्या कह रहे हैं। हम तो 2 मिनट में उससे अधिक बढ़ जाते हैं। भगवान विष्णु ने महर्षि भृगु जी के देखकर, जिन भृगु ने उनके वक्षस्थल पर, छाती पर जोर से लात मारा, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु ये सुकोमल चरणारविंद मक्खन की तरह एक कठोरता रूपी हृदय पर आपने लात जिमा दिए, यह महाराज आपको बहुत चोट लगे होंगे। भृगु ऋषि मौन हो गए थे और भगवान विष्णु ने कहा, आहा क्या सुंदर, आज मैं अपने स्वरूप को 2 वस्तु से सजाऊंगा। एक पहला वस्तु भगवान ने सोचा कि ये जो हमारे दिव्य कौस्तुभ मणि है, जिसमें ना कोई धागा ना कुछ, भगवान अपने कंठ के पास रखते हैं। आप कहेंगे भगवान निरंतर कौस्तुभ मणि को अपने निकट क्यों रखते हैं। भगवान ये दिखाना चाहते हैं, जिन भक्त के अंदर भी या समाज के प्रति सहिष्णुता भाव रहेंगे, क्षमा भाव रहेंगे, उन भक्त को मैं निरंतर अपने निकट रखता हूँ, उसे डरने की जरूरत नहीं। और महाराज भृगु जी के भगवान के वक्षस्थल पर जो लात मारने वाले भृगु जी से क्या कहा कि ये चरण चिन्ह मेरे लिए तो नित्य स्वरूप बनकर रहेगा। आहा, भृगु लता नाम ही पड़ा। भृगु जी ने केवल क्षमाशीलता की परीक्षा करने के लिए महाराज, ऐसा नहीं कि शिवलोक नहीं गए, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मलोक नहीं गए, शिव जी भी नहीं पहचाने, ब्रह्मा जी नहीं पहचाने, लेकिन भगवान विष्णु ने तुरंत पहचान लिया। और भगवान विष्णु के उन भाव को देखकर भृगु ऋषि, जो निरंतर हर पल हर क्षण एकमात्र सज्जनों भगवान की ही मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम की ही रसास्वादन करते हैं, फिर भी आज अपने इष्ट की ही परीक्षा लेने के लिए गए। लेकिन भगवान तो भगवान हैं। उन भृगु जी ने कहा, प्रभु ये चिन्ह आप मत रखिए, मुझे शर्म और लज्जा आ रही है। भगवान ने कहा, ये तो आपकी कृपा है,
आप तो मेरे ऊपर कृपा की है। भगवान की क्षमाशीलता देखिए, लात मारने वाले को कह रहे हैं कि आपने तो कृपा की है। आज आपके ये चरणार बिंद के रस को मैंने प्राप्त किया हूँ। अपने आप को भगवान धन्य मानने लगे। भृगु जी लज्जित हो गए। भृगु जी ने कुछ नहीं बोला और भृगु जी ने संपूर्ण देवताओं के मध्य में कहा कि मैंने सहिष्णुता धर्म की पहचान आज क्या है। बोले कहाँ? बोले भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु को देखकर मैंने अपने जीवन में सहिष्णुता धर्म अपनाया हूँ। क्षमाशील क्या होना चाहिए? क्षमाशील अगर आपको अपने जीवन में प्राप्त करना है तो भगवान नारायण की आराधना करो, भगवान नारायण की उपासना करो, भगवान नारायण के नित्य उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। क्योंकि अगर नाम के आप आश्रित रहोगे तो नाम भगवान आप पर कृपा करेंगे। जीवन में अगर सहिष्णुता धर्म आपके पास है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। फिर आप ये समझ लेना कि मेरे पास मेरे भगवान हैं, और जिसके अंदर क्षमाशील धर्म है वही व्यक्ति महाराज श्रेष्ठ कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं। हमें भी अपने नन्हे से बच्चे को बाल्या अवस्था से ही एक धर्म की ओर निरंतर लगाना। अगर बच्चे को चाहते हो कि बड़े होने पर माता पिता बड़े बुजुर्गों को निरंतर आदर दे तो उसे बाल्य अवस्था से कुछ देर आप बैठ जाओ अपने घर में। प्रातःकाल जगते हो ना, प्रातःकाल आप जगकर क्या करते हो? शौचादि क्रिया नहीं, उससे निवृत्त होकर जितनी ही देर समय लगे, अरे आपको घबराना नहीं कि बच्चे को मुझे 6 बजे स्कूल भेजना है, 7 बजे स्कूल भेजना है। अरे 5 मिनट तो बैठ जाओ, और आप 5 मिनट बैठकर जो पहले घर में जगो वो उनका मुख्य कर्तव्य क्या? तो सर्वश्रेष्ठ जो सहिष्णुता धर्म है आप अपने बच्चे को क्षमाशील धर्म सिखाओ। आप कहेंगे भगवान के नाम से क्या स्वभाव बदलता है? क्यों नहीं बदलता है? प्रहलाद जी कहाँ महाराज जन्म लिए? असुर कुल में। वहाँ बहुत लोग कहते हैं ना कि महाराज घर का वातावरण सही नहीं है, घर में सब वैसे ही है, मांसाहारी है, नाना प्रकार के तमोगुनी भोजन करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं है। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति तो घर के आदमी विश्वास रखो ना। अगर आप एक व्यक्ति अगर भगवान पर विश्वास कर लिया ना तो घर के हर व्यक्ति एक दिन न एक दिन आप पर विश्वास करने लग जाएंगे। और जब आप पर विश्वास करेंगे तो उसे क्या मिलेगा? आप किस पर विश्वास कर रखे हो? आप भगवान पर विश्वास कर रखे हो ना। आपका निष्ठा, आपकी निष्ठा यदि भगवान के मंगलमय नाम के प्रति है, भगवान के मंगलमय रूप के प्रति है, भगवान के मंगलमय लीला की प्रतीक है, और भगवान के मंगलमय धाम के प्रतीक है, और सामने वाले आपका तो घर में सब महाराज निरंतर अधर्म में लगे हैं, हम कैसे भजन करें। लेकिन हमारी संस्कृति धर्म की ओर बढ़ाने के लिए यह नहीं सिखाया कि आप छोड़ दो। अकेला प्रहलाद जी ने हजारों असुर बालकों को क्या उपदेश दिया था? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह। देखिए, एक प्रहलाद जी जो सबसे विमुख होकर किसके शरण में गए थे? भगवान नारायण के शरण में। कोई उनके पक्ष में नहीं था। माता कयाधु थी, लेकिन वो भी छुपके से, साहस नहीं की कभी हिरण्यकश्यप के सामने। लेकिन एक प्रहलाद जी जीवन में देखिए
आपको श्रेष्ठ बनना है। जीवन में आपको स्वयं को, अपने आप को, अपने बल पर, अपने आत्मबल को निरंतर मजबूत रखना है, तो केवल आपको भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करना पड़ेगा। और आपने विश्वास कर लिया तो एक दिन जो व्यक्ति आपको कुछ नहीं मानते हैं ना, वो आपके पीछे पीछे चलने लग जाएंगे। आपको बिल्कुल महाराज, जैसे प्रहलाद जी जब सभी को कहा कि महाराज आप लोग छोटे छोटे से शुरुआत किया, जीवन में हर चीज सबसे छोटे से शुरुआत करो, और प्रहलाद जी ने सबसे छोटे छोटे बालकों से शुरुआत किया था। कई बालक ने अपने अपने जीवन का अनुभव का प्रश्न भी किया था ना, कि महाराज आप कहते हो बाल्यावस्था से ही भगवान के भजन करना चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर अति दुर्लभ है। इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक जब हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, तब भगवान ने स्वयं को कृपा की है। ये भगवान की कृपा है। भगवान ने स्वयं को कृपा किया है और तब मानव शरीर दिया। लेकिन प्रहलाद जी ने अकेला जब समाज को एक सूत्र में बांध सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बांध सकते हैं? आप क्यों समाज में नफरत फैला रहे हो? आप क्यों समाज को दूर कर रहे हो? आज हमारे समाज में कोई कहते महाराज जाति जनगणना कराओ, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। अरे हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हमें बांटो नहीं। हाँ ठीक है, हम धर्म की उपासना में सब, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में अनेक देवी देवता है, सबकी उपासना की जाती है, लेकिन हमारा सबके एक ही स्थान पर जाना होगा, एक ही स्थान को प्राप्त करना होगा। इसलिए हमें बांटना नहीं चाहिए। अपने आप को बट जाते हैं क्योंकि हम उससे श्रेष्ठ वस्तु को नहीं प्राप्त कर रखे हैं। वो श्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान के मंगलमय नाम। और प्रहलाद जी ने छोटे छोटे बालकों के साथ शुरुआत किया था, और वही बालक महाराज प्रहलाद जी के साथ समाज में जन जन में हरिनाम संकीर्तन करके महाराज हिरण्यकश्यपु को हिला दिया था। हमें ये अगर अपने डर को महाराज दूर करना है, अपने भाई को दूर करना है, तो क्या बोलना है? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपये, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपये, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपये, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपये, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपये। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।